मान लो आपके बाहर की ये जितनी भी सृष्टि है ये है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको खाली कर दो, सब खाली कर दो, कुछ नहीं है। उसके बाद इस शरीर को भी खाली कर दो, जैसे ये शरीर भी नहीं है। और ऐसा समझ लो कि जहां पे आपका ये शरीर है यहां पे एक चेतन शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं। आगे हम यह समझेंगे कि जैसे मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी मैं अस्तित्व में कैसे आ गया मैं अस्तित्व में, मैं बन कैसे गया, मेरी रचना कैसे हो गई। अब परमात्मा ने जब मेरी रचना की होगी, एक तो ये स्थूल शरीर बनाया होगा, लेकिन सिर्फ स्थूल शरीर के बनने से ही तो मैं नहीं बन गया ना, ये तो शरीर बना मेरा। स्थूल शरीर के साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो उत्पत्ति होती है, उन सारी चीजों के समूह को हम जीव बोलते हैं। मेरे को जब जीव के रूप में उत्पन्न किया परमात्मा ने, मेरा स्थूल शरीर बनाया, एक मैं भाव भी बनाया, यानी एक चीज ऐसी बनाई जिसको लगता है कि मैं हूं, कुछ मैं हूं, जिसको लगता है स्वयं का एहसास, तो वो मैं भाव भी बनाया, मन भी बनाया, बुद्धि भी बनाई, चित्त भी बनाया, मेरे विशेष गुण भी बनाए, मेरी आवाज भी बनाई, मेरा चलने का स्टाइल, मेरा बोलने का स्टाइल। खाली ये नहीं कि स्थूल शरीर बना दिया, मैं भाव बना दिया तो मैं बन गया, हो गई जीव की उत्पत्ति। अब ये सारी चीजें मेरी बन तो गई, लेकिन बनी कहां से? तो ये जो आत्मा, जहां से हमने बात शुरू की थी ना, यहां पे आत्मा है, इसी आत्मा से ये स्थूल शरीर प्रकट हो गया, यानी आत्मा ने स्थूल शरीर के रूप में अपने आप को प्रकट कर लिया। ऐसा नहीं कि स्थूल शरीर बनाया, उसके अंदर मतलब आवरण नहीं है, ये शरीर कोई आवरण नहीं है। जैसे पानी बर्फ बन जाता है ना, ठोस रूप ले लेता है, ऐसे ही आत्मा ने ये ठोस रूप ले लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी बर्फ बनता है। आत्मा ही है ये। हमें लगता है ये शरीर, किसको लगता है? मैं भाव को। इसी आत्मा से मैं भाव उत्पन्न हुआ, इसी आत्मा से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसी आत्मा से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। सारा कुछ जो ये मैंने जीव की बातें बताई ना, जीव की रचना में क्या क्या आ जाता है, वो सारी की सारी चीजें यहां से उत्पन्न हो रही हैं। कोई भी चीज अपने आप में ऐसे अलग से नहीं है। अब यहां पे हमने बहुत सारी बातों का थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने मेरी एक बुद्धि बनाई, बुद्धि एक कोई चीज होती है, ये मांस का टुकड़ा जिसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। परमात्मा ने ये ब्रेन बनाया और अब ये ब्रेन सोचता है, ब्रेन विकसित होता है, ब्रेन की अपनी कोई ताकत होती है, मतलब मुझे बना दिया, मेरा ब्रेन बना दिया। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। वैसे भी मैंने अभी अभी कहा है कि इसी चेतन सत्ता ने स्थूल रूप का धारण किया हुआ है। अब स्थूल रूप में ये मांस का टुकड़ा ब्रेन भी आ जाता है, तो ये भी तो इसी चेतन सत्ता का प्रकट रूप है। तो ब्रेन अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, अपने आप में कोई चीज नहीं है जो सोचती है। सारे विचार, ये जो बातें हैं ना, ये आत्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जय परमात्मा ने मुझे बना दिया, मैं अब मेरी शक्ति हो गई, मैं सोचूंगा, मेरा मन, मैं भाव खुद ही इसकी रचना है। इसकी अपनी कोई ताकत नहीं, अपना कोई दिमाग नहीं, अपनी कोई शक्ति नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको लगता होगा कि इस शरीर की वजह से मैं जिंदा हूं, यानी सांसों का चलना, ऑक्सीजन का आना जाना और दिल का धड़कना। क्योंकि संसारिक दृष्टि से देखते हैं, अगर ये चीजें काम नहीं करती तो मृत्यु हो जाती है। लगता तो ऐसा है कि इस शरीर की वजह से मैं जिंदा हूं, लेकिन अभी अभी मैंने बताया ना कि ये शरीर मिथ्या एहसास है। ये तो आत्मा जो यहां पे है ना, ये इस मैं भाव को शरीर का एहसास दिला रही है। शरीर वास्तव में तो मिथ्या है, तो शरीर की वजह से थोड़ी जिंदा हुआ, जिंदा तो आत्मा की वजह से हुआ ना, क्योंकि ये आत्मा ही तो प्रकट रूप में है, शरीर रूप में प्रकट है। पॉइंट नंबर 3 यह है, ऐसा नहीं है कि बचपन से लेके आज तक एक मैं हूं, शुरू से मैं हूं, मैं कुछ हूं जो शुरू से आज तक मैं हूं। यह चीज नहीं है। मैं हर पल नया हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है। रात को मैं सो गया, सुबह मैं ही तो उठा, रात से सुबह तक वो मैं ही तो था।
बचपन की मेरी यादें हैं, वो मैं ही तो हूं, एक ही चीज तो हूं जो चाहे शरीर। तो हमें लगता है कि एक मैं हूं जो शुरू से लेके आज तक एक फिक्स एंटिटी हूं, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं हर पल नया हूं, क्योंकि मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। मन की तरह ही तो हूं मैं। जैसे मन ऐसी कोई चीज होती ही नहीं शरीर में। मन तो एक भाव है, विचार है, इच्छाएं हैं जो इस आत्मा की कृपा से उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे मैं खुद अपने आप में कुछ नहीं हूं, मन की तरह ही हूं, एक खाली मैं ही हूं, और वो भी इस आत्मा की कृपा से। तो मैं एंटिटी नहीं हूं कोई किसी भी तरह से, जो बचपन से लेके आज तक हूं। इसके बहुत सारे मैं प्रमाण देता हूं। आप कहोगे नहीं, जैसे रात को मैं सोया, सुबह मैं ही तो उठा। जब सोना असल में है क्या? सोना मैं भाव का एब्सेंट होना है। अगर स्वप्न नहीं आ रहे तो मैं है ही नहीं। नींद में हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं। सोना हो गया, कोमा में कोई चला गया, कोई बेहोश हो गया, किसी को दौरा पड़ गया, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें मैं होता ही नहीं। और जब होश आता है तो फिर वो मैं नया हो जाता है। तो बेहोश होना कोई चीज नहीं है कि एक मैं था और बेहोश हो गया। वो गायब होना ही, मैं का गायब होना ही मैं वो बेहोश होना है। मैं का गायब होना ही नींद का होना है। तो फिर जब सुबह उठते हैं, रात को सो के सुबह उठे, तो वो रात वाला मैं खत्म हो चुका है। अब नया मैं हूं, हर पल नया हूं। पिछला मैं सारा खत्म होता जा रहा है, बचपन का मैं है ही नहीं। आप जरा एक चीज करना, ध्यान देना, वो कहां है मैं बचपन वाला? बचपन में मुझे कहते थे ले 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 बेटा खा ले, ये लेकर ले। अब मुझे कोई कहे ले ले बेटा खा ले, ऐसा होता है? सारा कुछ तो परिवर्तित हो रहा है। यहां पे सारा कुछ परिवर्तित हो रहा है। मैं खुद परिवर्तित हो रहा हूं। अब बचपन वाला मैं हूं? अगर मैं एक फिक्स एंटिटी हूं, बचपन में मुझे खिलौने अच्छे लगते थे, अब क्यों नहीं लगते? क्या हो गया ऐसा? अगर मैं वही मैं हूं, तो क्या हो गया? अब खिलौने क्यों नहीं अच्छे लगते? अब वो मुझे बचपन वाली चीजें, बातें अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि मैं हर पल परिवर्तित हूं, नया हूं। तो ये, हाँ, यादें, आप कहोगे यादें हैं, यादें भी सोचना पड़ेगा कि यादें क्या होता है। यादें भी ये आत्मा याद दिलाती है। हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर सी आ जाती है पिछली, जिसको हम यादें कहते हैं, वो भी ये आत्मा कराती है। अगर ये आत्मा मान लो ये यादों का कॉन्सेप्ट ही ना होता, याद परमात्मा ने रची ही ना होती, याद जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो क्या हम पिछले वही मैं होते क्या? क्योंकि याद ही ना होता कुछ, हर पल नए होते। तो याद के भरोसे हमें लगता है कि मैं वो हूं, अदरवाइज तो मैं कुछ हूं नहीं। एक चीज और भी बताऊं, हमारा जो शरीर है ना, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, छोटे छोटे जीवों से बना हुआ है, यानी जिसको हम सेल कहते हैं। अनगिनत सेल हैं यहां पे, जो मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो इतना शरीर परिवर्तित हो रहा है, सेल मर रहे हैं, जी रहे हैं, खून के सेल, हड्डियों के सेल, स्किन के सेल। कोई हफ्ते 10 दिन में तो कोई चीज ऐसी है पूरी की पूरी नहीं हो जाती है। यानी हमारा शरीर इतना परिवर्तित हो रहा है, कुछ सालों में तो ये शरीर पूरा नया हो चुका होता है। तो मैं कोई फिक्स चीज तो हूं नहीं, सारा कुछ तो परिवर्तित हो रहा है। तो मैं कहीं अंदर घुसा हुआ किसी कोने में बैठा थोड़ी हूं कि मैं कुछ हूं। पॉइंट नंबर 4, मैं बहुत सारी चीजों का ना एहसास करता हूं, जैसे गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, स्वाद, गंध, प्रेम, गुस्सा, नफरत, चिंता, भय। अनगिनत ऐसे एहसास हैं जिनको मैं करता हूं। अब ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सिर्फ मैं भाव उत्पन्न कर दिया, मैं भाव बना दिया, यानी मुझे बना दिया, और बाय डिफॉल्ट इन चीजों का एहसास मैं अपने आप कर लूंगा। यानी इन चीजों का एहसास करना मेरी शक्ति नहीं है। ये सारे एहसास भी रचना है। हंसना, रोना, गम, बोरियत, ये सारे एहसास। कछुए में प्रेम का भाव बच्चों को नहीं पालता, वो अंडे दे के नदी किनारे अंडे दे के वापस नदी में चला जाता है या समुद्र में चला जाता है, वो अपने बच्चों को नहीं पालता। तो उसमें ऐसा प्रेम का एहसास उसमें नहीं है। तो हर एक जीव में ये एहसास की मात्रा अलग अलग होती है,
और किसी में कुछ एहसास होते ही नहीं है। जैसे जानवरों में हंसी का एहसास नहीं होता, किसी जानवर में हो सकता है बोर होने का एहसास ना हो। मकड़ी बोर नहीं होती होगी, अकेली रह लेती है। कुछ जानवर सोशल होते हैं, कुछ नहीं होते। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कोरोना में है, कोरोना में स्वाद चला गया था लोगों का। तो स्वाद, ये जो एहसास है, ये बाहर के नहीं है, ये इस आत्मा, इस मैं भाव को एहसास कराती है। जो एहसास कराती है उस एहसास का अस्तित्व है, बाकी उसके लिए वो अस्तित्व ही नहीं है। देखना भी एक एहसास है, ऐसा नहीं है कि बाहर संसार है और हम उसको देख रहे हैं। देखने का एहसास भी ये आत्मा मैं भाव को कराती है। ये शरीर भी एक एहसास है, वास्तविकता नहीं है। जैसे गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, ये वास्तविकता नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे प्यास क्या होती है, भूख क्या होती है, मीठा क्या होता है, इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये आत्मा से बस कुछ एहसास है। जैसे कोई चीज़ स्वाद लगती है, अब स्वाद क्या होता है हमें नहीं पता, हर एक जीव के लिए अलग अलग है। तो एहसास भी, जैसे कुत्ते को एक ही रंग में संसार दिखाई देता है, तो कुत्ते का संसार एक रंग वाला है। तो ये देखना अगर सच्चा होता तो सबको एक जैसा दिखाई देता ना। मान लो इस जन्म में मैं इंसान हूं, अगले जन्म में मैं कुत्ता बन गया, किसी घर में मैं कुत्ता हूं, वहां पे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो अगर मैं कुत्ता बन गया, सिर्फ शरीर के अंदर आत्मा में ऐसे चली गई, अगर ऐसा ही होता तो आंखें तो है ना कुत्ते की, देख तो मैं सकता ही हूं, शरीर के अंदर हूं, मैं आत्मा हूं, वही आत्मा हूं जो इंसान से आई हूं, मैच तो मैं देख ही सकती हूं। अगर वही आत्मा हूं, मैं शरीर के, सिर्फ शरीर का आवरण ही तो बदला। इसी तरह का एक और एहसास भी है, दर्द का एहसास। दर्द क्या होता है? अगर ये शरीर मिट्टी का, लोग कहते हैं ये शरीर मिट्टी है, चलो मान लिया मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आत्मा है, चलो मान लिया आत्मा है। फिर दर्द क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे कुछ मारा, चोट मारी, हथौड़ी मारी, ये तो मिट्टी है ना, दर्द वाली बात कहाँ से आ गई? तो दर्द भी एक एहसास है। ऐसा नहीं है कि मैं परमात्मा ने बना दिया। दर्द एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, किसी को भी मारोगे तो दर्द हो ही जाएगा। दर्द होना ना होना ये आत्मा के ऊपर है, आत्मा महसूस कराए या ना कराए। जैसे एनेस्थीसिया देते हैं किसी को, या कोई ऐसी दवाई देते हैं, दर्द का एहसास गायब, दर्द है ही नहीं। एक भौतिक पदार्थ ही तो है एनेस्थीसिया, कहाँ गया दर्द? आत्मा का इस एनेस्थीसिया से क्या लेना देना है? सोचना भी एक एहसास है। ऐसा नहीं है कि एक मैं हूं और मैं सोचता हूं, सोचना मेरी ताकत है। सोचना क्या होता है? जरा ध्यान देना, हमारा मन निरंतर विचारों से चल रहा है। ये विचार लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, हमारी मर्जी में नहीं होते, हम रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये आत्मा विचार प्रकट कर रही है, आत्मा से लगातार विचार निकल रहे हैं और मैं इन विचारों को महसूस करता है। हाँ, मैं सोचने की कोशिश करता है, फिर आत्मा उसको सोचवा देती है तो ये सोच लेता है। कई बार हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, नहीं याद आता। अरे यार, 1 मिनट पहले की बात याद नहीं आती। तो मैं को लगता है मैं सोचता हूं, उसके बस में याद करना नहीं है। ये याद आत्मा दिला दे तो उसको याद आ जाता है। याद भी क्या होता है? एक पिक्चर सी चलती है मन में। ये पिक्चर कौन चलाता है? ये आत्मा ही चलाती है। मैं की अपनी मर्जी नहीं है ये पिक्चर चला ले, मैं की अपनी मर्जी नहीं है कि ये स्वप्न देख ले, मैं की अपनी मर्जी नहीं है ये याद कर ले। पागल क्या होता है? एक पागल है, शरीर के अंदर है, आत्मा तो है, आत्मा थोड़ी पागल होती है। अगर आत्मा ही पागल हो जाए फिर तो किसी, अगर अगले एक बार पागल हो गई तो आत्मा पागल हो गई। फिर शरीर का क्या काम? आत्मा पागल है ना। फिर तो वो कुत्ता भी बनेगा तो भी पागल, किसी और जीव में बनेगा तो भी पागल, वो पागल ही रहेगी फिर आत्मा। फिर उसको ठीक कौन करेगा? भौतिक दवाइयां थोड़ी ठीक करेंगी। तो पागलपन भी एक एहसास है। इसी तरह मैच्योर होना, जैसे मैं बच्चा था, अले मैं तोतला बोलता था, आत्मा वही, शरीर वही। अब बड़ा होने से क्या हो जाएगा? शरीर ही तो बड़ा हुआ, आत्मा तो मैं वही हूं ना। अगर आत्मा ही बच्चा होती, आत्मा ही फिर बड़ा कैसे हो गई? आत्मा भी मैच्योर होती है क्या? चलो मान लिया आत्मा बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, अब किसी की डेथ हो गई, 60-70 साल की उम्र में किसी की डेथ हो गई, अब वो आत्मा तो मैच्योर है। अगर वो किसी कुत्ते के जीव में जन्म लिया, पिल्ला बन गया, वो पिल्ला इसका मतलब मैच्योर पैदा होगा, क्योंकि आत्मा तो मैच्योर है ना।
तो ये मैच्योर होना, बचपना वाला तोतला के बोलना, ये भी परिवर्तित हो रहा है। ये आत्मा एहसास कराती है इन चीज़ों का। मेरा कहने का मतलब, इतनी सारी जो बातें बता रहा हूँ, मैं ना सिर्फ यहाँ से उत्पन्न हो रहा हूँ, अपने आप में ना मैं हूँ, ना मेरी कोई शक्ति है, ना मैं ये सारे एहसास कर सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से पागल हो सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से सोच सकता हूँ। सारे कर्म करता मैं हूँ, लेकिन इस आत्मा की कृपा से। मूल रूप में पीछे आत्मा ही है। अब कोई कहे कि यार इतनी गप्पे मत मारो, ये तो एक थियोरेटिकल बात है। क्या सबूत है इन बातों का कि आत्मा से मैं प्रकट होता है, आत्मा से एहसास होते हैं? कोई सबूत है? खाली ऐसे ही हवा में मारे जा रहे हो बातें। परमात्मा ना बहुत सारे संकेत देता है कि समझ लो इन बातों को। परमात्मा अपनी प्रेजेंस के भी संकेत देता है, और जो बातें मैं बता रहा हूं कि आत्मा करता है, आत्मा यहां पे मेन चीज है, इसके भी संकेत देता है। मैं एक बात, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे संकेत हैं, बस हम उसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम नशे में रहते हैं ना, मस्त रहते हैं अपनी दुनिया में। हमने यहां पे इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, हकीकत में ये आत्मा कर्म कर रही है, हम महसूस नहीं कर रहे। चलो मैं बताता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे एक इंसान है, उसका ऐसे हाथ हिलता रहता है अपने आप ही, अपने आप, वो नहीं हिला रहा। अब अगर मैं होता, मैं आत्मा ही होता, बस मैं भाव नहीं है, सिर्फ आत्मा ही मैं हूं, तो मैं कंट्रोल कर लेता ना। कुछ है ना जो मेरे बस में नहीं है। मैं चाहता हूं कि हाथ ना हिले, लेकिन वो हिलता रहता है। एक इंसान बात करता है, ऐसे गर्दन झटके मार के करेगा, जब भी बात करेगा ना, और ठीक है ना, हाँ, ऐसे झटके मार के, उसको पता नहीं होता वो गर्दन के झटके मार रहा है। ये कर्म हो रहा है अपने आप, उसको नहीं पता, उसके बस में नहीं है। ये भी सबूत है कि देखो एक कर्ता कोई और है, उस मैं भाव के इच्छा से नहीं हो रहा। स्वप्न देखना हमारी मर्जी से होता है? नहीं। एक पिक्चर सी चलती है स्वप्न में, हकीकत सी लगती है रात को, तो ये कौन करता है? यहां पे आत्मा करा रही है। किसको करा रही है? इस मैं भाव को। चक्कर आना, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, इस दुनिया के सारे लोगों को एक साथ चक्कर आ रहे हैं, सारे लोगों को, दुनिया के सब लोगों को एक साथ चक्कर आ रहे हैं। तो ये धरती घूमती दिखाई देती, सबको घूमती दिखाई देती। फिर ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता कि धरती घूमती है या सारा संसार घूम रहा है, क्योंकि सबको महसूस हो रहा है ना। कोई है ही नहीं जो कहे कि ये स्थिर है या चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर आना भी एक एहसास है। मैं भाव की अपनी मर्जी से चक्कर नहीं आते। एक इंसान है, उसकी उंगली अपने आप उठ जाती है, अपने आप, वो बेचारा चाहता ही नहीं, अपने आप उठ जाती है। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो अपने आप होते हैं। दिल का धड़कना, सांसों का चलना और पलकों का झपकना, खाना खाते हैं उसका खून, हड्डियां, ये शरीर परिवर्तित हो रहा है, सारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। बच्चे से अनंत कर्म है भाई, जो इस मैं की इच्छा से नहीं हो रहे, बस हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। गर्म चीज पे हाथ लग जाए, अपने आप हट जाएगा, अपने आप। मैंने तो नहीं हटाया, एक एक्टिविटी हो जाती है, अपने आप हो जाती है। लकवा मारना और क्या है? शरीर, मैं तो चाहता हूं हिले, हाथ हिले, नहीं हिलता। अगर मैं ही करता होता, मैं ही मैं होता, फिर तो मैं कर लेता ना। ऐसे अनंत एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि वास्तविक कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मैं हूं, असली कर्ता तो ये आत्मा है। अब इस आत्मा को थोड़ा सा प्रैक्टिकली महसूस भी कर लेते हैं। और ये जो आत्मा के दर्शन है ना, ये मन से परे हटके, दिमाग से हटके, सचमुच में इसका एहसास करेंगे। अभी करेंगे, अभी बता रहा हूं। थोड़ी देर के लिए ना अपने इस गाल को ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, हिला दिया। जरा गहराई से सोचना, इस गाल को किसने हिलाया, कैसे हिलाया? देखो ये गाल हिला, ऐसे हिला, एक चेतन शक्ति तो है ना यहां पे, एक एक्टिविटी तो हुई ना। अब ऐसा तो है नहीं इस शरीर के अंदर मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, मैंने हिला दिया, मैं शरीर के अंदर कहीं हूं ही नहीं। प्रैक्टिकली देखो, मैं शरीर के अंदर कहीं नहीं हूं। अगर आप तोड़ फोड़ के देखोगे ना, इसमें हड्डियां, खून, ये मिलेगा बस। मैं कोई, अच्छा, मैं ऐसा भी नहीं हूं कि सारे शरीर में फैला हुआ हूं, यहां भी फैला हुआ हूं, अंदर फैला हुआ हूं। शरीर एक सीमेंट का पता नहीं क्या है जिसके अंदर मैं फैला हुआ हूं, और मैं अंदर से मैंने हिला दिया। या कोई सोचता है नहीं, मैं यहां बिंदु के रूप में होता हूं, आत्मा के रूप में होता हूं, अगर यहां होता हूं तो फिर ये यहां से यहां का गाल कैसे हिल गया?
लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचना, ये हिल गया, वास्तव में मैंने सिर्फ चाहा कि ये हिल जाए, हकीकत में ये हिलाने वाली सत्ता ये आत्मा है। यही इसको हिला भी सकती है, शिथिल भी कर सकती है। फिर हम इसको लकवा बोल देंगे। अगर मैं सचमुच में यहाँ तक भरा होता इस शरीर के अंदर, रोम रोम में मैं ही भरा होता, फिर तो लकवे जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि मैं तो मौजूद हूं ना, मैं हिला लेता। अब इस चीज़ को जो मैंने महसूस किया, जरा सोचना, क्या मैंने दिमाग से महसूस किया, क्या मन से महसूस किया? ये तो प्रैक्टिकली महसूस किया। अरे हाँ यार, ये चेतन सत्ता तो है, ये चेतन सत्ता है, ये जबान हिल रही है, ये आवाज़ आ रही है, ये चेतन सत्ता ही है। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं, इसी को मन से परे हट के देखना कहते हैं। ना दिमाग से देखा, ना मन से देखा, ना कल्पना की, वास्तव में प्रैक्टिकली इस आत्मा को महसूस किया। अगला पॉइंट ये है कि कुछ लोगों ने ना अपने रिश्तेदार की डेड बॉडी को प्रिजर्व करवा रखा है। बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन मुर्दे को मतलब जैसे फ्रिज में रख देते हैं ना, ऐसे डीप फ्रिज में रखवा दिया। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि शायद वो जिंदा हो सके, मुर्दा भी जिंदा हो सके। वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसमें। पर्सनली मैं एक बात बताऊं आपको, एक ना एक दिन शायद ऐसा आएगा कि वैज्ञानिक उस मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे। तो जो हम सोचते हैं ना, शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई, शरीर एक ढांचा सा है, फिर तो ये वैज्ञानिक कभी जिंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा निकल गई तो निकल गई। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि ये चेतन, ये ऐसा निकलने वाला चीज, आत्मा निकलने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जड़ चेतन एक ही है। मुर्दा जिंदा हो भी जाएगा ना, तो वैज्ञानिक को तो लगेगा हमने जिंदा करवा दिया, ऑक्सीजन चला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो सारी बाहरी बातें हैं। वास्तव में ये चेतन आत्मा ही है। ये फिर से वो मैं 50 साल बाद मैं भाव उत्पन्न कर देगी, वही मैं भाव को यादें भी दिला देगी, सब कुछ वैसे का वैसे हो जाएगा, लोगों को लगेगा ये जिंदा हो गया। अगला पॉइंट ये है कि इन एहसासों की वजह से, गर्मी, सर्दी, सोचना, भूख, प्यास, शरीर का एहसास, विचार, सोच, इन एहसासों की वजह से बाहर का संसार है। संसार बाहर एब्सोल्यूट है ही नहीं। हर एक जीव के लिए अलग अलग एहसास हैं, वैसा उसको संसार दिखाई देता है। यूं मान लो कि बाहर कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, हर एक जीव का अपना मैं भाव है, हर एक जीव की आत्मा उस मैं भाव को जैसा महसूस कराती है, वैसा वास्तविक उसको संसार दिखता है। अगला पॉइंट मैं आत्मा के बारे में कहता हूं। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यानी आपके अंदर की आत्मा और मेरे अंदर की आत्मा असल में एक ही आत्मा है। भौतिक वस्तुएं जब दो अलग अलग होती हैं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है। ये अलग अलग होकर भी एक है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में, सभी जीवों में, सभी जड़ चीजों में एक ही आत्मा है। दिखने में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो जुड़ी हुई हैं एक ही, क्योंकि ये भौतिक चीज नहीं है। अंत में मैं मृत्यु के बारे में कहूंगा। जिस तरह से मेरी इस आत्मा से उत्पत्ति हुई, यानी मैं अपने आप में तो कुछ वैसे भी नहीं था, जो भी हो रहा है यहां से उत्पन्न हो रहा है। एक एक करके यहां अगर ये उत्पत्तियां बंद हो जाएं, मृत्यु के समय ये जो उत्पत्तियां हैं ये बंद हो जाती हैं। स्थिर है तो एक ही चीज है, एक ही चीज स्थिर है, आत्मा। यानी पूरे ब्रह्मांड में एक आत्मा स्थिर है, बाकी सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो घूम फिर के इस आत्मा का दर्शन करना, आत्मा का एहसास करना, यही आत्मदर्शन है।